बरेली में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोर शोर से मनाया गया। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने योग किया। मुख्य कार्यक्रम त्रिवटीनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। यहां बरेली के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने योग कर लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 6 बजे लक्ष्मी नारायण चौधरी ने महर्षि पतंजलि की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। मंदिर के प्रांगण में आम शहरी के साथ अनेक नेता और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में कर्नाटक से प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। प्रधानमंत्री के संदेश के तुरंत बाद योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू हुआ। योगाभ्यास कराने के लिए नोएडा से योग गुरु अखिलेश ठाकुर को आए थे। योग गुरु ने मौजूद लोगों को अलग अलग योगासन कराए और उनके फायदे बताए। आयोजन में सहभागी आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विमल भारद्वाज ने योग को जीवन में नियमित रूप से अपनाने का संदेश दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बार जो थीम थी, उन्होंने जो निर्देश दिए थे कि किसी रिलीजियस प्लेस पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पे भी, या किसी नदी तट पे, या कोई ऐसी जगह हो जो नई निर्माणाधीन हो, वहाँ पर जाके योगा करना है। तो मेरे माननीय डीएम साहब जी से मेरी बात हुई, एसपी साहब जी से, तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप जगह तलाशी, डॉक्टर साहब आपके साथ आईएमए के साथ मिलकर जिला प्रशासन इस बार ये कार्य करना चाहता है। हमने त्रिवेणीनाथ मंदिर को चुना इसलिए क्योंकि सब तरफ से 4 रास्ते हैं, जाम की व्यवस्था नहीं होगी और बहुत बड़ा प्रांगण है। तो बाबा त्रिवेणीनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको साधुवाद देते हुए, भगवान को चरणों में नमन करते हुए आज हमने योगा को समापन किया। उनका आशीर्वाद मिला। जहाँ तक योगा की बात है, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अंग है। हम भूल चुके थे, पश्चात में जा चुके थे। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए हैं, उन्होंने आते ही इसको 21 जून को 127 देशों ने, इसको 28 देशों जो भी थे हमारे, उन्होंने सबको एग्री किया। WHO ने इसको माना कि योग एक ऐसी चीज़ है जिसको हर जाति, धर्म, पंथ को हट के इसको अपनाना चाहिए। क्यों? कल मैं एक उद्बोधन में सुन रहा था एक योग गुरु के, उन्हीं के शब्द हैं कि 127 बीमारी ऐसी हैं जो योग के या तो अगर आप करते तो हट जाएंगी, या होने वाली होंगी तो नहीं होंगी। लगभग हमारे दिन में, माइंड में लगभग 60,000 से ऊपर ऐसे थॉट्स आते हैं जो हमारे नेगेटिव होते हैं। उसमें कुछ मुश्किल से 5% थॉट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। अगर आप योगा करेंगे तो आपका हमेशा स्फूर्ति बनी रहेगी, माइंड स्वस्थ रहेगा। बॉडी के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन में, वो पर डे डैमेज होते हैं। अगर आप योग के थ्रू जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा रहेगी और आप अपने आप को जब नॉर्मल पाएंगे तो आपके सारे अंग, सारे वाइटल्स सुचारू रूप से ऊर्जावान रहेंगे। उनको पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो न्यूरॉन्स भी एक्टिव रहेंगे। वो नेचुरल है, डिजनरेशन होता है बॉडी का, ऐसी ब्रेन का भी होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे योग से जुड़ी हुई जो आप, जैसे बहुत सी चीज़, मुझे ऐसे लोग मिले प्राणायाम जिसमें शामिल है। आप कपालभाति, हमारे बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने इसको सब जगह प्रचारित किया। मैं जहाँ तक मुझे याद है कि हमारा आयुर्वेद में एक अर्थवेद है जहाँ से इसको स्थान मिला है उचित, और वहाँ पर जो हमारी मेडिकल साइंस जिसको हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं, जितने हम सारे एलोपैथी डॉक्टर, हमारी किताब में ये ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन में सुश्रुत जी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। वो इसको एक्नॉलेज करते हैं कि सबसे पहले वर्ल्ड के सर्जन सुश्रुत जी थे। तो हमारी जो योग पद्धति है ये हमारी प्राचीन काल से अनंत आदिकाल से चली जा रही है। वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी ने भी योग उपयोगिता पर जोर दिया। 8 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। पहला सवाल, अब तक क्यों नहीं समझ में आया, जबकि योग हमारी पीढ़ियों से, रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है। 8 साल में क्यों समझ में आया कि योग दिवस मनाना आवश्यक है? सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी हमारी परंपराएं थीं जिनको धीरे धीरे एक लंबे कालखंड की वजह से भारत दास्ता के उसमें रहा है। 800 वर्षों की मुगलों की दास्ता, उसके बाद 200 वर्षों की अंग्रेज़ों की दास्ता, 1000 वर्षों के कालखंड ने भारतीय सनातन परंपराओं को लगभग नष्ट कर दिया था। अब आप समझिए ये समय आया है जब फिर से दुनिया वापस नेचर की तरफ जा रही है। आज आप ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, आज आप कोरोना में प्राणायाम की बातें करते हैं, आप आज यहाँ पर बिना फर्टिलाइज़र्स के खेती की बात करते हैं। आप धीरे धीरे चीज़ों को बेसिक्स की तरफ वापस जा रहे हैं। तो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पर्यावरण बचाने की बात, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के लिए हम पीछे जा रहे हैं और उसमें ही योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना या आप समझिए आसन करना नहीं है। योग एक दिनचर्या है जहाँ के आहार, विहार, व्यवहार, इन सब का बात होती है। जहाँ पे आप अपना लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करें उसकी बात होती है, जहाँ ध्यान और प्राणायाम की बात होती है।
तो निश्चित रूप से जहाँ पूरी दुनिया बेसिक्स की तरफ वापस जा रही है, इसलिए योग अब दोबारा वापस आया है। और किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसको महत्व देने के लिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं भाई बहन के प्रेम के लिए, हम करवा चौथ मनाते हैं कहीं ना कहीं पति पत्नी के प्रेम के लिए, उस रिश्ते को महत्व देने की। इसी प्रकार योग डे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 177 देशों ने इसको मान्यता दी थी कि आज पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों में इंटरनेशनल योग डे मनाया गया होगा। और इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम दुनिया को योग के महत्व के बारे में जानें। डॉक्टर साहब, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसलिए योग डे, या योग शरीर के लिए आवश्यक है इसलिए योग डे? नहीं, योग बिल्कुल शरीर के लिए आवश्यक। आप देखेंगे अनेकों धर्मों में, अनेकों जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी पूजा पद्धतियाँ होती हैं उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेज या आसनों का या ऐसे पोस्चर्स का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, सम्मिलित रहते हैं वो लोग। हम हवन कर रहे होते हैं तो हमारी जो वायु है वो शुद्ध हो रही होती है, आप प्राणायाम कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, लोग मेडिटेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में ऑलरेडी हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से एक स्पार्क रहे हैं, किसी भी चीज़ को उन्होंने कैटलिस्ट का काम किया है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में। एक वो बड़े इनोवेटिव, एक प्रयोगात्मक व्यक्ति हैं जिन्होंने अनेकों प्रयोग किए और योग को आज घर घर तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। सर, योग हमारे माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग क्यों ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके शरीर की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं जब आप बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप योग करते रहते हैं, एक बैलेंस डाइट, मैंने जो आहार वाली बात करी, उसके बाद आपकी फिज़िकल एक्सरसाइज, इसका मतलब कि आप कुछ आसन करते रहें, और जो एक्सरसाइज हो वो ऐसी हो, प्रतिदिन किसी भी व्यक्ति को लगभग 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए जिसमें उसको पसीना आ जाए। आज आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी एज में लोगों को कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर जैसी व्याधियां होने लगी हैं। उनको रोकने के लिए सिर्फ आपका एक संयम वाला जीवन, बैलेंस डाइट हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छे से मन और विचार अच्छे। बरेली लाइव के लिए सचिन श्याम भारती की रिपोर्ट।